एक गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात मॉडल में अगर हमारे लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ रोज़गार कमाने के लिए आते हैं और वो लोग वोट मांगने चले आते हैं, जो सीज़न होती है यहाँ से वतन जाने के लिए, पूरा दिवाली हो, शादियों का सीज़न हो, छठ पूजा की बात हो, वैसे सीज़न में हमारे यहाँ 1700 की ट्रेन आती है, 1700 बैठने वाले पैसेंजर की ट्रेन आती है, 17,000 लोग रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हो जाते हैं। यही विकास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। गुजरात बोले में आपका स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सूरत की उधना विधानसभा में। उधना विधानसभा में कांग्रेस ने उत्तर भारतीय चेहरे या यूं कहूं जो मौजूदा चुनाव है उसमें एकमात्र उत्तर भारतीय प्रत्याशी हैं धनसुख भाई राजपूत। हम उनसे जानेंगे कि इस बार जब वो मुकाबले में हैं तो किस तरह से चीज़ें अपने पक्ष में देखते हैं। गुजरात बोले में आपका स्वागत है धनसुख जी। कैसे देखते हैं, उधना से आप 2012 में भी चुनाव लड़े थे, आपको काफ़ी अच्छे वोट मिले थे। 22 में किस प्रकार की उम्मीद आपको? ये 2022 का जो चुनाव था, 2012 का चुनाव, वो उस टाइम के बहुत ही बड़े लीडर थे, कद्दावर नेता थे नरोत्तम भाई पटेल। वो कैबिनेट रैंक के थे और मैं समझता हूँ कि पूरे गुजरात की कैबिनेट में उनका नंबर दूसरा तीसरा नंबर था। इस बार अभी जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथी रह चुके हैं, बट मेरा ऐसा कहना है कि कैंडिडेट कोई भी हो, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं अकेला और कांग्रेस को हराने वाले सामने 9 उम्मीदवार हैं। तो अब वो 9 की ताकत गिने और मैं अकेला पड़ गया हूँ, मतलब मैं अकेला हूँ, पढ़ नहीं गया हूँ, अकेला हूँ। तो ये 9 जो हैं वो कांग्रेस के जो बीजेपी के जो वोट्स हैं वो उसमें बीजेपी के नाराज़गी के वोट वो लोग डाइवर्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि जो वोटर्स हैं वो बहुत ही बुद्धिमान हैं। वो आजकल बहुत ही अच्छी तरह से समझता है कि ये लोग क्यों खड़े हैं, अपक्ष लोग क्यों खड़े हैं, अन्य पार्टी में क्यों खड़े हैं। और ये तो साबित है कि आप जो पार्टी है वो भाजपा की भी टीम है, ये तो क्लियर है, पूरे देश में प्रूव है। तो लड़ाई कांटे की है और कोई कैसा भी उम्मीदवार है, मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे बहुत ही संघर्ष करना है, लोगों तक पहुँचना है। मेरी एक ही पहचान है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे पहली बात तो मुझे टिकट दी और वो एक संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता के नाते दिया है। मेरे इतिहास को देख के दिया है। मेरा इतिहास उधना विधानसभा के लोग जानते हैं कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। इस क्षेत्र से मैं 2005 से लेके 20 तक मैंने अपना कार्यकाल कॉरपोरेटर के हैसियत किया है, बिताया है, और उसमें जो मेरे काम करने का तौर तरीका है उससे यहाँ की जनता बहुत वाकिफ़ है। बिल्कुल। लेकिन आप पूरे सूरत में कहा जाता है कि एक सूरत जो है उत्तर भारतीयों का एक दूसरा घर है। सूरत में बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय लोग रहते भी हैं। आप इस चुनाव में एकमात्र चेहरे हैं, एकमात्र प्रत्याशी है जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके लिए ये बड़ी बात है? नहीं, वो तो चैलेंजेबल है ही। कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया है उसमें भी कोई परसेंटेज उसका भी लिया गया है। भाई 100% एक कैंडिडेट क्यों ज़रूरी है, तो उसमें वो परसेंटेज ज़्यादा है। बट मेरे वर्कर के हैसियत का जो परसेंटेज है वो भी बहुत मायने। मुझे कोई महाराष्ट्रियन समाज, उड़ीसा समाज, साउथ इंडियन समाज, आपके बंगाली समाज, गुजराती समाज, गुजराती में भी अन्य समाज, उसमें भी मेरे वोट्स हैं, मतलब परसेंटेज है। क्योंकि मैंने किसी को समझा ही नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उधना विधानसभा एक मिनी भारत है और उसको देखते हुए मुझे ये लड़ाई लड़ना है और मैं ऐसा समझता हूँ कि मिनी भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ।
वो कौन से मुद्दे आपको लगते हैं धनसुख जी, जिन मुद्दों पे लोग वोट डालेंगे या भाजपा से लोग नाराज हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिन आपको लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी से तो पिछले 27 साल से लोग कंटाल गए हैं। ये कंटाड़ी गया है, ये गुजरातियों का बहुत अच्छा शब्द है कि आप कंटाल गए ने कंटाड़ी गया है। भाजपा कंटाड़ी गया है। और 27 साल में जो अगर सबसे ज़्यादा विकास किया है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, तो बेरोजगारी का भी विकास किया है, महंगाई का विकास किया है। और जो लोग पगार पाते थे उसमें उनकी पगार घटी है। महंगाई बढ़ती है तो आदमी का पगार बढ़ना चाहिए। बाकी अभी इतनी बेरोजगारी हो गई कि जो 30,000 का पगार था उसको बोला जाता है 20,000 में काम करना हो तो करिए, नहीं तो अब छुट्टा हो जाइए। तो कैसे कॉम्पीट करते होंगे अपनी लाइफ को, उसका परिवार कैसे चलाते होंगे। 2014 में कांग्रेस, मोदी जी कह रहे हैं कि 300 रुपये में 1 GB मिलता था, अब हम 10 रुपये में 1 GB मोबाइल डेटा दे रहे हैं, इस तरह की दलील वो दे रहे हैं। मोबाइल से थोड़ी पेट भरता है, पेट तो खाने से भरता है ना, पेट खाने से भरता है। आप गैस की बात कर रहा हूँ मैं अपने कि गुजरात, जब भारत सरकार में कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तब 2014 में गैस के दाम 400 रुपया के करीब थे। ठीक है, 60 साल 70 साल 60 साल 70 साल गिनाते थे, बट 8 साल में उन्होंने 1200 रुपया, 1100 के 1200 के बीच का रेट कर दिया गैस का, सिर्फ गैस के बॉटल का। तेल का भाव 100 का 200 हो गया 8 साल में, और 60 साल में क्या था। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ये देश की जनता, ये गुजरात की जनता, और ख़ास करके मैं उधना विधानसभा की बात करूँ तो मेरे क्षेत्र में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, श्रमिक, मजदूर, कामदार, सामान्य जन है। कोई हाई फाई लोग नहीं है कि जिनको अगर 2-5 हज़ार रुपया उनके घर का खर्च आगे पीछे हो तो चल जाएगा, ऐसे नहीं, उनको तुरंत इफेक्ट करती है। आप कारपोरेटर भी रहे, सूरत नगर निगम में कारपोरेटर भी रहे, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है, आप विधायक बनते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जिन पे आप फोकस करेंगे उधना में? उधना में सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पहला काम होगा, यहाँ पर गरीब क्षेत्र है और सूरत की सारी खाड़ियाँ जो आती है, गंदे पानी, गंदे नाले की खाड़ियाँ यहाँ से ही गुजरती है, और उसके अगल बगल में जो लोग बसे हैं उनका सबसे बड़ा हेडेक है, हेडेक वो उसमें मच्छर होना, उसकी दुर्गंध आना, गंदगी आना, लोग कैसे रहते हैं भगवान जाने। दूसरा एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन में सूरत में उधना विधानसभा में मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ नहीं है। जो स्कूलें चलती थी सरकारी वो बंद हो गई। यहाँ पर बगल में DAV विद्यालय, हिंदी विद्यालय चलती थी, वो बंद कर दी। अब आप समझ सकते हैं सरकारी इसको विद्यालय बंद कर दिया, तो वो ये कैसा विकास है भाई। और हमारे यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, अगर हमारे इस क्षेत्र में अगर सरकारी स्कूलों में नौकरी एडमिशन मिल जाता है 2-2.5 हज़ार फीस में, तब तो बच्चा पढ़ता है। बाकी प्राइवेट में 18,000 20,000 वो कहाँ से लाएगा? तो वो लड़का मजदूरी करता है, और वो भी कितने परसेंटेज वाले, 50 से अंदर नहीं, 80 से ऊपर वाले की बात करता हूँ मैं। तो मेरी तो चैलेंजेबल जॉब है कि मेरे जो इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसको अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले और सस्ती पढ़ाई मिले। और मेरे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात रखी है। सरकार हमारी आती है तो हम इसको पहले ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूलें यहाँ लाऊंगा मैं। मेरा सबसे बड़ा विज़न है। हेल्थ की बात करें, गरीब आदमी के पास अगर पैसा है तो जिंदा रहना है, नहीं तो अगर बीमार पड़ा और पैसा है तो जिंदा है, नहीं तो मर जाना है। गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता होगी। लेकिन सूरत जो है, सूरत शहर में विधानसभा है, नौसारी लोकसभा में लगती है, CR पाटिल यहाँ के सांसद हैं, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें से थोड़ी पेट भरता है, बड़ी बड़ी बात तो करते ही है ना, इसीलिए तो पेट नहीं भरता। और इसीलिए लोगों ने परिवर्तन सोचा है। जो इनकी जो महंगाई है और बेरोजगारी है, और ये सामान्य मध्यम वर्ग को लोग भूल गए हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है, उसको भूल गए हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, युवान बच्चे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं है, तो वो बात को उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अदानी और अंबानी की चिंता करने वाली बात है ना,
तो वो उसका विकास समझते हैं। नहीं, उनको तो सुपर सीएम भी कहा जाता CR पाटिल को, तब भी विकास नहीं हो पा रहा। नहीं, बस विकास यही किया है, यही तो बड़े लोगों का ही विकास हुआ है। मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, इनका कुछ हुआ नहीं है। उनके लिए यही तो बात है। योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, उन्होंने सभा की अभी एक दिन पहले, वो मोरबी भी पहुंचे, सूरत भी आए थे और बीच में वो भरूच भी गए थे। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल जो है बहुत अच्छा है, पूरे देश में लागू है। कैसे देखते हैं आप, क्या सच्चाई क्या है गुजरात मॉडल की? ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो गुजरात मॉडल में अगर हमारे लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ रोज़गार कमाने के लिए आते हैं और वो लोग वोट मांगने चले आते हैं, जो सीज़न होती है यहाँ से वतन जाने के लिए, पूरा दिवाली हो, शादियों का सीज़न हो, छठ पूजा की बात हो, वैसे सीज़न में हमारे यहाँ 1700 की ट्रेन आती है, 1700 बैठने वाले पैसेंजर की ट्रेन आती है, 17,000 लोग एक रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हो जाते हैं। यही विकास है और वही चिंता करना चाहिए उनको। पहले वो बात करते ना, तब तो लोग उनको सोचते हैं कि भाई हम इनको कहने से हम भाजपा को वोट दें। आपने अगर सोचा होता कि वो एक यही मजदूर वहाँ काम मिला होता, वहाँ ही रोज़गार मिला होता, और यही लोग अगर आते भी हैं तो उनको ये सारी सुविधा भी मिलती, तब भी वो कह सकते थे कि भाई भाजपा को वोट दो। क्यों दे लोग, क्यों दे? आप इसका रिकॉर्ड निकलवाइए, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया कि लोग तकलीफ उठाकर जाते हैं। सूरत के निर्माण में उनकी बड़ी भागीदारी है, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिलती। कोई सुविधा, यही मैं बोला, हिंदी माध्यम की स्कूल बंद हो गई, सरकारी स्कूल थी बंद हो गई। अब यही बात है, इतना ही बात है। योगी जी कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो मुमकिन है ना। स्कूल बंद कर देंगे, मजदूर भेड़ बकरी की तरह आपको सुविधा मिलेगी ट्रेन में जाने के लिए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट तो लेती है उत्तर भारतीय लोगों की, उनकी अनदेखी की है, उनके टिकट वितरण में कोई प्रत्याशी नहीं? 100% अन्याय कर रही है कांग्रेस पार्टी ने। मैं उत्तर भारतीयों को संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 2009 में मुझे लोकसभा दिया, 2012 में मुझे विधानसभा दी, 2016 में बाई इलेक्शन में मुझे विधानसभा दी, और फिर 2022 में मुझे एमएलए की टिकट दी है। एक आखिरी सवाल और है, उधना विधानसभा के लिए आप नए चेहरे नहीं हैं, आप लगातार जनता के बीच रहते हैं, पार्षद के तौर पर लगातार आप कई सालों से सक्रिय हैं। किस प्रकार का रिस्पांस इस बार आपको मिल रहा है? लोगों ने ऐसा कहा, जब लोक संपर्क में हम गए ना, तो ये कहा कि धनसुख भाई, आपने जो आज तक मेहनत की है ना, उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया है। परिवर्तन का समय 100%। मतलब परिवर्तन तो बेरोजगारी और महंगाई से ही तय किया है, पूरे गुजरात ने तय किया है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और मेरा व्यक्तिगत ये जो बात है, वो ऐसा कहना है कि इस क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, उसका बदला या ऋण चुकाने का वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर आपकी विधानसभा में है? कोई फैक्टर नहीं है। इसलिए वो फैक्टर नहीं क्योंकि सूरत की जनता जान गई है कि ये बी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और प्रमाण के तौर पर पूर्व विधानसभा में आपके उम्मीदवार ने फॉर्म खींच लिया, उसमें बीजेपी का नाम आया कि बीजेपी वालों ने वापस करवाया? नहीं, वो बीजेपी वाले ने वापस करवाया तो भी सही बात है ना, बी टीम है तभी तो खींच लिया ना। अगर वो सही में लड़ायक होते, क्यों मेरा फॉर्म नहीं खिंचवा लिया, क्यों बसपा का नहीं खिंचवा, क्यों अपक्षों का नहीं खिंचवा लिया? तो आपको लगता है सेटिंग है? 100% सेटिंग है। उनका सेटिंग यही होता है कि कांग्रेस का वोट काटने वाले के ज़्यादा उम्मीदवार खड़े रहें, और भाजपा का वोट काटने वाला या भाजपा का वोट, जो नाराजगी का वोट भाजपा को या बस ये बी टीम को लेना था, वो नहीं कटे। और उन्होंने देखा कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाएगा, इसलिए उसको बोला कि अब हट जाओ तो कटने वाला वोट एक हो जाएगा। नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों को अगर बताना चाहें आप, उत्तर प्रदेश से आपका कहाँ से जुड़ाव रहा, कब तक आप उत्तर प्रदेश में रहे? नवभारत टाइम्स को मैं ये कहूँगा कि मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए थे, मेरे पिताजी का जन्म सूरत में हुआ है, मेरा जन्म सूरत में हुआ है, मेरे लड़कों का जन्म सूरत में, उनके लड़कों का जन्म सूरत में हुआ है। लेकिन हम आज भी हमारे वतन से, हमारे गांव से जुड़े हुए हैं।
हमारे जो भी सामाजिक काम है वो हम गांव से ही करते हैं। और आज भी आप कहेंगे तो हम भोजपुरी के लैंग्वेज में ही बात करते हैं। कोई भी उत्तर भारतीय आता है तो उनको ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने भाषा में बात करिए, अपनी जबान में, अपने भोजपुरी में बात करें। काहे के बने खड़ी हिंदी में बात करते हैं तो वो अटैचमेंट, इतना अटैचमेंट है। बाकी का सर्वेक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना वो आपका और हमारे व्यूअर्स का है। जी बिल्कुल। तो ये है धनसुख भाई राजपूत, जो सूरत में एकमात्र उत्तर भारतीय चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय से वो यहाँ पर सक्रिय है और सूरत के दंगल में अकेले दम ठोक रहे हैं। नवभारत टाइम्स की और रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए NBT के साथ और देखते रहिए गुजरात बोले।